यार ये एक सवाल है प्रोबेबिलिटी का, जिसमें रिग्रेशन ऑफ कोरिलेशन करके कोई सवाल है। इसमें हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ गिवन होंगी और हमें बोला जाएगा फाइंड एक्स ऑन वाई या वाई ऑन एक्स, ठीक है। और बोलेगा फाइंड वाई ऑन एक्स निकालो या एक्स ऑन वाई निकालो। अब इसने हमें बोला है कि 5 वैल्यूज़ यहाँ गिवन है, 5 वैल्यूज़ यहाँ गिवन है। हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूलाज देखते हैं कि है क्या क्या। 5 चीज़ें होती हैं। एक है रिग्रेशन में आता है हमारे पास ए बी और ये ए बी और वाई ऑन एक्स या एक्स ऑन वाई हमारे पास रिग्रेशन में आती हैं 3 चीज़ें। ए का फॉर्मूला है वाई का मीन निकालो, माइनस करो बी से और एक्स का मीन निकालो, ये ए का फॉर्मूला है। बी का फॉर्मूला क्या है, एन हमारे पास कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 सीरियल नंबर है हमारे पास, एन 5 हो गए। सम ऑफ एक्स वाई यानी एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके उनका सम कर देंगे, तो ये आ गया माइनस सम ऑफ एक्स कर दिया, सम ऑफ वाई कर दिया, एन फिर दोबारा एन, सम ऑफ एक्स स्क्वायर था, ये रहा एक्स स्क्वायर, इसका हमने सम करा, फिर सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर यानी सम ऑफ एक्स का हमने होल स्क्वायर कर दिया, ये हमारे पास बी निकल गया। उसके बाद हम इसको हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले में जो हमने निकालना था वाई ऑन एक्स, जिसका फॉर्मूला होता है वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, वाई ऑन एक्स, ठीक है। ए हमने निकाल लिया था, बी हमने निकाल लिया था, एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे जो हमें गिवन होगी। उसने बोला कैलकुलेट एट एक्स इज इक्वल्स टू 11, तो ये जो एक्स इज इक्वल्स टू 11 है ये हम यहाँ पुट करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास निकल जाएगा क्या, रिग्रेशन, ये कैलकुलेट वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा उससे हम प्रिडिक्ट करेंगे कि हमारा प्रिडिक्शन क्या आ रही है, इस आंसर की प्रिडिक्शन क्या आ रही है। अगर हमारा आंसर 0.8 से ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग है। अगर 0.5 से 0.8 तक आ रहा है तो हमारे पास मॉडरेट होगा, और 0.0 से लेकर 0.5 तक आ रहा है तो वीक होगा, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं चार्ट को। अगर हमने सारे फॉर्मूले हमने नोट करे, ये अच्छा ये चीज़ रह गई थी, ये जो आर है हमारे पास ये कहलाता है कोरिलेशन, जो हमारा डी पार्ट है। स्कैटर डायग्राम अभी इसमें नहीं बनाई हुई। अच्छा, अब कह रहा है ये एक्स है ये वाई है। अब हम फॉर्मूलाज देखें तो हमें एक्स स्क्वायर भी निकालना है, एक्स वाई का प्रोडक्ट भी निकालना है और वाई स्क्वायर भी निकालना है। एक्स का स्क्वायर कर दिया, एक्स वाई को मल्टीप्लाई कर दिया और वाई का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब इसका हमने सम निकाल लिया, इसका सम निकाल लिया, इसका सम निकाल लिया, सबके सम निकाल लिए। अब आगे आ जाते हैं सोल्यूशन पे। सोल्यूशन में कह रहा है रिग्रेशन, पहले मैं निकालूंगा बी फिर निकालूंगा ए, क्योंकि ए के फॉर्मूले में बी आ रहा है तो हमें पहले बी निकालना पड़ेगा ए में पुट करने के लिए। बी का फॉर्मूला मैंने लिखा पूरा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने सारी वैल्यूज़ पुट करी, एन की जगह 5 लिखा। सम ऑफ एक्स वाई मेरे पास आ रहा था 103, सही है, दिखा नहीं रहा बार बार, माइनस डाला। सम ऑफ एक्स मेरे पास आ रहा था 32, सम ऑफ वाई मेरे पास आ रहा था 19, एन फिर 5 लिखा। सम ऑफ एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर का सम है, इसका सम है, ठीक है। सम ऑफ एक्स स्क्वायर जो आ रहा है 228, यहाँ पर आ गया सम ऑफ एक्स स्क्वायर 228। फिर कह रहा है माइनस सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, सम ऑफ एक्स था हमारे पास ये, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो सम ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिख लिया। इसको सॉल्व करा, हमारे पास बी की वैल्यू आई -0.801, -0.801 हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ये हमने पुट कर दी -0.801। लेकिन यहाँ पर हमने वाई का मीन और एक्स का मीन नहीं निकाला। वाई का मीन और एक्स का मीन कैसे निकालेंगे, वाई का मीन है सम ऑफ वाई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। सम ऑफ वाई क्या आ रहा था मेरे पास 19, उसको डिवाइड कर दिया टोटल नंबर से, मेरे पास सम ऑफ मीन निकल गया वाई का, यहाँ हमने मीन निकाल लिया एक्स का। इसी तरह जिस तरह वाई का निकाला था दोनों को हमने यहाँ पे पुट कर दिया और हमारे पास ए निकल गया। अब ए और बी दोनों निकल गए, अब ए और बी को हम यहाँ पे पुट करेंगे, जो हमारा असल चीज़ है हमें निकालना था वाई ऑन एक्स, सही है। वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला ए इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ए निकाला, ए की जगह हमने ए की वैल्यू पुट करी, प्लस बी निकाला था, बी की जगह हमने बी की वैल्यू पुट करी। ये हमने जो कैलकुलेट ऑन एक्स इज इक्वल्स टू 11 मैंने पहले बताया था, हमने यहाँ पुट करा, इसको सॉल्व करा, हमारे पास वैल्यू आई 0.109 आई। ये मेरी प्रिडिक्शन मैंने बता दी कि ये वीक है, ठीक है, क्योंकि मेरी प्रिडिक्शन पीछे मैंने बताया था कि 0.0 से लेकर 0.5 तक जो भी होगा वो वीक होगा। उसके बाद कोरिलेशन को देखते हैं। कोरिलेशन में कह रहा है आर इज इक्वल्स टू, वही सेम फार्मूला है इसकी तरह, बस यहाँ अंडर रूट लगाया, ठीक है। आगे एक और अंडर रूट लगा के ना वाई की वैल्यूज़ लिख दी, जिस तरह एक्स के लिए था उस तरह वाई के लिए हमने एक वैल्यू लिख दी। ये इसका फार्मूला है। फार्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट करी, कोई इतनी बड़ी कोई वो फिजिक्स साइंस नहीं है, वैल्यू पुट करी, कैलकुलेटर में डाली, आंसर आ गया ये। अब इसमें प्रिडिक्शन नहीं बतानी होती, हमें प्रिडिक्शन बनानी है वाई ऑन एक्स में या एक्स ऑन वाई में, ठीक है। एक्स ऑन वाई और वाई और एक्स में क्या होता है ये मुझे नहीं पता, पक्का नहीं पता कि एक्स ऑन वाई इसी चीज़ को बोलते हैं या नहीं। यानी कि इसको देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है वाई ऑन एक्स, तो हमने लिखा वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। एक्स ऑन वाई इज इक्वल्स टू एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी वाई, ये मुझे अली ने बताया, मुझे कंफर्म नहीं पता। बाकी सवाल यहाँ पे ख़त्म हो गया। स्कैटर डायग्राम का मुझे नहीं पता, स्कैटर डायग्राम
कैसे बनानी है मुझे समझ नहीं आई थी, अजीब तरीके से बनाई थी सर ने।